हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारी एक नई और बेहतर वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इससे पिछले चैप्टर में आप लोगों ने समझा था कि विलयन क्या होता है। उसके बाद वाले चैप्टर में हमने समझा कि शांता क्या होती है। शांता को व्यक्त करने के लिए तीन तरीके होते हैं। शांता को तीन तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें से एक को हमने फिनिश कर लिया है। तो आज दूसरे का खात्मा करते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या है? भार आयतन ग्राम में, और पहला हमारा था प्रतिशत के पदों में, ठीक है। तो दूसरे के अंतर्गत हमारा पहला जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मोलरता। हर साल इस पर सवाल बनता ही है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इस बार भी आया था। तो भार आयतन ग्राम में जो हमारा सबसे पहला तरीका है शांता को व्यक्त करने का, वो है मोलरता से। मोलरता से हम शांता को व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। मोलरता निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में, क्या कहा है? जो मोलरता होती है, मोलरता कोई निश्चित ताप है। मान के चलो कोई विलयन है, उसका ताप यानी टेम्परेचर निश्चित है प्रति लीटर विलयन में। तो उस टाइम जो विलयन होता है उसके 1 लीटर में घुले विलेय मोलों की संख्या, उसमें जितना भी विलेय के मोल घुला होता है, यानी जितने भी विलेय के मोल घुले होते हैं उन्हीं की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कहा हमने? एक निश्चित ताप है, कोई 1 लीटर विलयन है, उसमें जितने भी मोल घुले हुए हैं, ठीक है, उन्हीं मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं मोलरता। अब इसका जो फार्मूला होता है जिससे हमारे न्यूमेरिकल्स हल होते हैं, वो क्या है? देखो, विलेय के मोल, मोलरता वाला फार्मूला रहेगा विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। अभी आपको हम बता रहे हैं कि मोल कैसे निकालना है। विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। ये बात हमने लिख दी है क्योंकि आयतन जो होगा यहाँ पर लीटर में ही लिया जाएगा। तो इसके जो मोल हैं, ये मान लो आयतन तो हमारे प्रश्न में दिया होगा। अब मोल कैसे निकालेंगे? तो मोल का एक फार्मूला होता है जो कि यहाँ पर लिखा है। मोल विलेय का भार या द्रव्यमान, जो विलेय का भार होगा या द्रव्यमान होगा जो कि आपको सवाल में दे रखा होगा, उसे लिख देना है, जिसे स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। और बटे विलेय का अणुभार लिख देना है, जो कि आपको कहाँ से मिलेगा? पीरियाडिक टेबल से मिलेगा, ठीक है। वो आपको कुछ मोस्ट हैं जिन्हें बता दिया जाएगा, तो आप लोग उन्हें याद कर लीजिएगा। उन्हीं से सवाल बनते हैं, 2-4 होते हैं बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि विलेय के मोल कैसे निकालना है। विलेय या भार अणुभार वाला फार्मूला लगाकर बटे विलेय का अणुभार कहाँ से मिलेगा? पीरियाडिक टेबल से मिलेगा। इसका जो फाइनल फार्मूला निकल के आता है कि जैसे हमें ए ना लगाना पड़े, कोई एक फाइनल फार्मूला दे दिया जाए, उसमें हम मान पुट कर दें और हमारा आंसर आ जाए। तो उसके लिए ये फार्मूला है। कैपिटल एम जो स्मॉल w है, ये यहाँ से विलेय का भार या अणुभार लिख देना है, अपान में उसके m यानी कि अणुभार लिख देना है, यहाँ द्रव्यमान लिखना है। विलेय का भार या द्रव्यमान, स्मॉल जो w है यहाँ पर विलेय का भार या द्रव्यमान लिख देना है, m यानी विलेय का अणुभार लिख देना है, बटे v यानी कि जो विलयन का आयतन है वो लिख देना है। वो भी किस में लिखना है? लीटर में। अगर आपके पास लीटर में नहीं है, मान लो 100 ml 200 ml इस प्रकार से है, तो आप ml में लिखकर अपान में 1000 कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि नॉर्मलता क्या होती है। यहाँ तक कि हम लोगों ने मोलरता समझ लिया। ये आप लोग फार्मूला नोट कर लीजिएगा, जिससे सवाल लगाने में आसानी होगी। तो चलिए नॉर्मलता समझते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि नॉर्मलता क्या होता है। नॉर्मलता को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो नॉर्मलता क्या होती है? किसी निश्चित ताप पर, इसमें जो है कि ताप यानी टेम्परेचर निश्चित रहेगा, ठीक है, यानी कांस्टेंट रहेगा। किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में ताप जो रहेगा निश्चित रहेगा, और जो विलयन होगा 1 लीटर रहेगा। उसमें जो घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है, क्या होती है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी 1 लीटर विलयन है, उसका जो यानी 1 लीटर विलयन है और उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, यानी नियत है, यानी निश्चित है। तब जो उसमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है उसी को नॉर्मलता कहते हैं।
नॉर्मलता को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन। अब आप कहेंगे कि तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे, सवाल में तो दी नहीं होती, हम आपको अभी बता रहे हैं कैसे निकालेंगे आप। तो ये हो गया आपका फार्मूला। और जो ग्राम तुल्यांक होते हैं आप कैसे निकालेंगे, ये रहा फार्मूला। विलय का द्रव्यमान यानी स्मॉल w, जो कि आपको सवाल में दिया होगा, और विलय का तुल्यांकी भार यानी E। आपको E नहीं दिया होगा, E कहाँ से लेंगे अब E कहाँ से आपको पता चलेगा, तो विलय का तुल्यांकी भार यानी E के लिए भी एक फार्मूला होता है, जो कि आपका ए रहा इधर। E यानी यौगिक का मोलर द्रव्यमान, जो कि पीरियोडिक टेबल से आपको मिलेगा। और जो N आपको जैसे सवाल में H2SO4 दिया है, तो उसमें जो H2 है यानी 2, तो N क्या हो जाएगा 2। N आपकी अम्लता हो सकती है, क्षारकता हो जाती है, और जैसे Mn+2 है तो उसकी जो 2+ है वो हो सकती है ऋणावेश की संख्या, हो सकती है धनावेश की संख्या होती है। तो इस प्रकार से आप E निकाल पाएंगे, और जब आप E निकाल लेंगे तो आप इस वाले फार्मूले में रख देंगे तो आपकी नॉर्मलता आसानी से निकल आएगी। तो नॉर्मलता का फार्मूला क्या आया, N बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे, जिसका फार्मूला ये रहा, विलय का द्रव्यमान W अपान विलय का तुल्यांकी भार E। अब E कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला ये रहा, यौगिक का मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार बटे N आपकी क्या हो सकती है, अम्लता हो सकती है, क्षारकता हो सकती है, धनावेशों की संख्या हो सकती है, ऋणावेशों की संख्या हो सकती है। तो सांद्रता को व्यक्त करने के लिए आज तक के 2 तरीके हो चुके हैं, प्रतिशतता के पदों में, भार आयतन ग्राम में। अब जो नेक्स्ट होने वाला है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा मोल प्रभाज और मोलरता, नहीं मोललता, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।